नमस्कार दोस्तों। अभी हम नत्थुपुर गांव में हैं, जो कि फतवा से करीब 8 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और पटना से 18 किलोमीटर के आसपास। तो अभी मेरे साथ कुछ किसान भाई हैं, उनसे हम क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं कि इनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है खेती करने में, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और ये सरकार से क्या क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम पे बात करेंगे कि जो प्रॉब्लम आती है इनको, वो क्या क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है खेती करने में? प्रॉब्लम तो सबसे पहले यही है कि यहाँ फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा मार्केट में कमी हो जाता है जब सीज़न आता है तो हाँ, मिलता फर्टिलाइजर्स नहीं का है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम पहले भी हाँ, बात कर चुके हैं कि फर्टिलाइजर जो है पहले जहाँ 450 रुपये में मिलता था, अभी वो 1500 में मिल रहा है। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। हर जगह का यही है, जब सीज़न रहता है तब मिलता नहीं है। हाँ, अब मिलता भी है तो बहुत उच्च मूल्य पे मिलता है। गवर्नमेंट रेट जो कहता है कि गवर्नमेंट रेट 266 है रुपये जो यूरिया दो है सौ छियासठ रुपये है और हाँ। देता है और 350 रुपये 350 400 रुपये रुपये बोरिया 400 देता रुपये है। हम लोग को बोरिया मिलता है। उड़िया का बात कर रहे हैं। हाँ, यूरिया की बात और कर रहे हैं। डीएपी? डीएपी डीएपी 1500 1500 1600 1600 हर जगह पे है। गवर्नमेंट तो हर तरह से किया हुआ है, लेकिन इतना ना गोरख धंधा चलता है कि उचित मूल्य पर किसान को नहीं मिलता है। सच्चाई है। और दूसरा बात यह है कि जो भी कीटनाशक है तो उसका कहीं भी उचित मूल्य पर आज बिक्री नहीं हो रहा है। अंधविश्वास में लोग न पड़ता है, प्राइस इतना बड़ा लंबा चौड़ा रहता इतना है उसमें कि आदमी एमआरपी दिया आकलन हुआ रहता है। जैसे मान के चलिए कि कोई कीटनाशक हम ले रहे हैं, उसका एमआरपी बोतल पे जो लिखा हुआ रहता है वो 1000 लिखा हुआ रहता है, लेकिन अगर दुकानदार उसको 500 में देता है कोई को तो 500 में भी दिया। 500 समझिए कि एमआरपी रेट से 500 रुपया वेरी करता है। तो किसान ऐसे ही ज़्यादा शिक्षित नहीं होता है, तो उसको ये फेस करना पड़ता है कि उसको कोई किसान जाता है तो उसको से 700 रुपया मूल्य लेता है, कोई से 350 में ही बेच दिया। इस तरह का गोरख धंधा कोई से चल 800 रहा में है। बेच कोई दिया, से जब 800 एमआरपी में बेच देता 1000 है। है एमआरपी उसका। लोग तो जनरली हम लोग दिक्कत क्या हो जाता करते हैं, अगर कोई चीज़ लेने जाते हैं तो सबसे पहले तो उसका एमआरपी एमआरपी देखते देखते हैं। हैं। तो उस तरीके से वो चेंज होना चाहिए। और तीसरा चीज़ सबसे बड़ा है कि किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। गवर्नमेंट के तरफ से कहीं कोई ऐसा चीज़ नहीं बनाया गया है कि किसान उत्पादन करे और उसके यहाँ जा करके अपने सामान को बेचे। यहाँ पे जितना भी लोकल व्यापारी हैं वो उचित मूल्य नहीं दे पाते हैं। जैसे गवर्नमेंट कोई किसी चीज़ का प्राइस रेट अगर फिक्स करता है तो वो उचित मूल्य किसान को कभी नहीं मिलता है। और न ही यहाँ के गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, जो कृषि अथी हैं, वो दिला पाने में सक्षम भी नहीं है। कितना ज़्यादा देखिए भ्रष्टाचार अभी है। देखिए फिलहाल में अभी सब्सिडी के सुन रहे हैं, बोला हमसे यहाँ हाँ। का अथी है अरे कृषि के कुछ ही बोलता है कृषि पदाधिकारी नहीं कृषि पदाधिकारी नहीं, अरे जो यहाँ वाला है संजय तो बोला कि जे आया हुआ है, तिरपाल भी आया हुआ है, मशीन भी, ये सब बिना भूस्वामी प्रमाण पत्र बनाए हुए मिल सकता है। लेकिन हम ये बताओ कि तब मार्केट से सुविधा मिलेगा तब ना कोई लेगा सब्सिडी वाला माल हो। और सब्सिडी वाला माल जाते हैं लाने के लिए, तू हमको ऐसे भी मार्केट में दे रहा है 2200-2300 में, और सब्सिडी वाला जाते हैं खरीदने तो कहता है इसका मूल्य हो गया 4500 रुपया। तो गवर्नमेंट जो फ़ायदा हमको दे रही है वो फ़ायदा हमको मिल ही नहीं रहा। अब देखिए, सब्सिडी का जब बात आता है तो हम क्या करते थे, पहले जो हम डीएपी का दाम था वो 450 था, लेकिन जब हम सब्सिडी का बात करते हैं तो वही क्या करता है, 2250 लिख देता है और सब्सिडी के नाम पे 1500 में बेच रहा है। 1500 1600 जो भी हो रेट, सब जगह का अलग अलग रेट। कभी कभी ब्लैक में मिलता है वो। तो वो जो ब्लैक में जो मिलता है, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे राजीव गांधी, वो क्या बोलते थे, हमारे पास से अगर 100 रुपया जनता के पास जाती है तो जनता के पास मात्र 15 पैसा पहुँचती है। लेकिन आजकल के समय में अगर गवर्नमेंट के पास से 100 रुपया आती है, हमें लगता है कि 5 पैसा भी पहुँचना मुश्किल होता है। ऐसा जो करप्शन एरिया, मतलब करप्शन का जो लेवल है, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है हमारे कंट्री में कि आप सोच नहीं सकते हैं। किसान जो हमारे पेट भरते हैं, उनको भी ठीक से इनका जो टेक्नोलॉजी है खेती करने के लिए वो भी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं।
हमारे गवर्नमेंट, लेकिन बड़े बड़े जो बिलियनियर्स हैं, जो अरबपति हैं, उनको आसानी से कर्ज माफ़ कर देते हैं, 7500 करोड़, 10,000 करोड़ आसानी से माफ लेकिन इनके लिए 1,000 की भी सुविधा नहीं प्राप्त होती है, वो 1,000 भी माफ़ नहीं कर पाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में हमने बात किया था, उसके लिए भी किसान पहल नहीं करती कि हम गांव-गांव जा करके ये किसान क्रेडिट कार्ड में सुनिए, किसान क्रेडिट कार्ड के बात जहाँ तक आई, अब ऐसा न उलझन में डाल देता है ना कि न राधे के नौ मन घी न राधे नाची हन वाला कहावत है। अब उसको इतना ना प्रोसेस लंबा चौड़ा कर, जब इधर दौड़िए तो उधर दौड़िए तो उधर जाइएगा, तब ब्लॉक में कहा है कि आज नहीं बनाएंगे, अब भूस्वामी बनाइए तो ये चीज़ कीजिए वो चीज़ कीजिए, अब लाइए उसको 13-14 को मान लिया कि देखिए कोई के हमने के पिताजी के नाम से मान लिया कि खेत के रसीद है, ठीक है, तो हमारे पिताजी के मान लिया कि 3 लड़का है, तो उसमें तो तीनों हकदार है, बराबर के शेयर है, बराबर के शेयर है। अब वो क्या कहता है कि अब आप ले किसान क्रेडिट कार्ड बनाइएगा तो आप ही को नाम से रसीद होना चाहिए। अरे तो रसीद के लिए जाता है तो कोई कर्मचारी काटने के लिए तैयार नहीं है आज के कैसे आदमी क्या पहल करे? गवर्नमेंट तो ऐलान कर देती है, सबसे ज्यादा तो यही करप्शन है कर्मचारी का। प्रॉब्लम रसीद कटवाने जाइए, आपका रसीद कटवाने जाइए, ठीक है भाई, हम नाम ट्रांसफर पिताजी के नाम से करवाने माने जाइए, कि हमको नहीं 10 बीघा होता है। खेत है पिताजी के नाम से, हम 3 भाई हैं, चाहे 2 भाई हैं, तो हमको 5-5 बीघा हिस्सा में पड़ेगा ना। अगर पिताजी को भी शेयर उसमें दे देते हैं तो भी हमको 3 बीघा से अब ऊपर पड़ता है। हाँ। तो 3 बीघा के रसीद हमको तुम काटो, लेकिन वो भी कटाने के लिए जाइएगा, तो ये चीज़ है नहीं है। तो कर्मचारी का है कि अब हमको पैसा दीजिए तो हम अथी करेंगे। अरे तुमको खुलियाम पैसा मांगता है है। कर्मचारी, 10,000 दीजिए, 15,000 दीजिए। अरे कहाँ के तुम लोग क्या करोगे? अब क्या करे किसान बेचारा, चुपचाप बैठ गया, छोड़ो भाई तुम करो, चाहे ऑनलाइन है। देखिए ऑनलाइन का डाटा आपके यहाँ सारा रिकॉर्ड, हर किसान का रिकॉर्ड आपके पास है, ठीक है, तो रिकॉर्ड आपके पास है। मेरा ये मान लिया कि प्लॉट नंबर 5 है, तो प्लॉट नंबर 5 में 50 ही लिखा कैसे गया? प्लॉट नंबर अगर मान लिया कि ये अरुण सिंह का है, तो अरुण सिंह के जगह पर अरुण सिंह के दूसरा नाम कैसे चढ़ा गया? बताइए। और सिर्फ अलग अथी ये सब बंगलिंग कर करके आप किसान से मोटा रकम मांगता है कि दीजिए तो हम सुधार करेंगे। अरे क्या करेगा आदमी? प्लॉट सुधार दीजिए तो सुधार हुआ नहीं कि थी उसका खेसरा नंबर चेंज करवाएगा कि खाता नंबर चेंज करवाएगा, क्या करेगा आदमी? उलझन में तो सब चीज़ डाल दिया है। तो सुविधा जरूर कि ऑनलाइन से कहीं भी रसीद बैठे करा सकता है, लेकिन उसको प्रोसेस यहाँ से जड़ से आप प्रोसेस क्लियर कीजिएगा तब ना ऑनलाइन से कहीं से भी रसीद कटा सकते हैं। पहले तो कर्मचारी को सुधार करना चाहिए तो सरकार ये को। तो रवैया है गवर्नमेंट का, इतना ज्यादा करप्शन है बिहार में हर जगह पर, भाई परेशान एग्रीकल्चर के तो दूर की बात है। तो हम लोग बंटवारा शुरू आपस में करना चाहे कि हम लोग के भाई सब हम ही लोग के परिवार, पिताजी 3 गो भाई हैं, तीनों को भाई के हैं, थोड़ा सा अब चल रहा है, थोड़ा सा जमाना थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो सोचे कि भाई हम लोग अपना नाम से रसीद कुछ कर लें। अब उसके लिए गए तो कर्मचारी अब वो करने के लिए कहता है कि सब रिकॉर्ड में नहीं है, तो रिकॉर्ड में तो आप ही के पास रिकॉर्ड है। अरे हम ओरिजिनल दस्तावेज ओरिजिनल दस्तावेज आपको हम दे देते हैं, उसके आधार से तो भी तो कीजिएगा, नहीं होगा कहता ऑनलाइन रसीद कटबे नहीं करेगा, ऑनलाइन रसीदें नहीं कटेगा। अरे तो भैया, ऑफलाइन कटा हुआ 5 महीना ब्लॉक फतुआ ब्लॉक हम लोग को पड़ता है, 5 महीना हम लोग दौड़े हैं, एक भी नया का काम नहीं। और वहाँ का जो कर्मचारी है सीधे कहता है कि 20,000 रुपया मुँह खोल कर करके कहता है कि 20,000 रुपया दीजिए तब आपका काम होगा ऑनलाइन। उसी में भी पैसा देने के बाद कितना पैसा देता तो उसको टहला रहा है, कमो नहीं करता, पैसा लेके मान लीजिए टहला रहा है, काम नहीं हो रहा, काम नहीं, सीधे कहता मुँह पर पैसा दीजिएगा तो काम होगा, नहीं दीजिएगा काम नहीं होगा। अरे ये तो खुलेआम करता है, क्या करे आदमी बेचारा। छोड़ दिया हम लोग, जाओ छोड़ दिया, नहीं कर रहे हैं, जाओ हम लोग का प्रॉपर्टी है, कैसे तुम लोग क्या कर देगा, हमको नीलाम कर देगा, थोड़ी प्रॉपर्टी आके। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हमारा जो देश का स्थिति है पूरी तरह से बिगड़ चुका है। इसी तरह से अगर स्थिति रहा तो हम जो पहले जो ब्रिटिश के टाइम पे हम लोग गुलाम थे, उसी तरह से ये गवर्नमेंट का गुलाम हो जाएंगे एक समय। क्योंकि अगर गवर्नमेंट के गुलाम तो हो चुका, अब कैसे होगा? हो गया कि गुलामी है गवर्नमेंट की, एक तरह से समझिए कि हम लोग गुलामी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट कहती है उसको हमको करना पड़ता है। अंतर इतने है कि पहले जिम्मेदार लोग के गुलाम में थे, अब कर्मचारी लोग के गुलाम है, बीडीओ सीईओ के अंदर में गुलाम है। जितना अफसरशाही अफसर जितना भी है, जब सीईओ मांगेगा पैसा दोगे तो काम करेंगे, दाखिल खारिज करने के लिए काम अफसरशाही जितना भी स्टाफ है बिहार गवर्नमेंट में
सब के सब A to Z करप्ट हैं। कोई काम कराने के एक लिए को जाइए कहीं ब्लॉक कोई में। चीज भी कराने के लिए जाइए, आप कृषि बिना को पैसे छोड़ से दीजिए कुछ ना, कोई और भी काम करवाने जाइए, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है और हर कोई जानता है बिहार में। और ख़ास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में तो ऐसा है कि बिना करप्शन के तो एगो बात नहीं होता है। यहाँ किसान के नज़र में बिहार के गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, सारे किसान उनके नज़र में एक हैं। लेकिन कोई भी फंड आएगा बिहार में तो जो वहाँ के प्रमुख हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं या जान पहचान के हैं, उनको मिलेगा। बाकी कितनों को तो योजना के बारे में पता नहीं आता है कि कब आया कब गया। पता नहीं ये चलता है। ट्रुथ है, ये सच्चाई है और ना इसको अगर बदला कृषि नहीं जा पर्पस से सकता तो है। BO और के बिहार चाहिए। गवर्नमेंट के बारे में क्या ब्लॉक कहें, एग्रीकल्चर वो जो तो अफसर खुद है, ही स्टेबल नहीं है, BO है, इधर से BO उधर के बाद भटकते रहती है, तो देखिए किसान का क्या कोऑर्डिनेटर कर सकते बनाया हैं। है, कोऑर्डिनेटर के बाद नीचे एक बार उसको तो नाम हम भूल रहे हैं संजय क्या है, यहाँ के सरकारें कोऑर्डिनेटर हैं के जो नीचे तो वो कभी क्या है? इधर पलटी, कभी उधर पलटी, कभी वो उधर बनाया, पलटी। लेकिन कोई तो आकलन करने किसान आता भी है, है। जनता भी है जो कि सब अल्टी पलटी मार रहा है। अब देखते हैं कितना दिन तक के पलटी मारता है। चलो भाई, अब करवे नहीं करोगे तब अपन छोड़ दिया, हम लोग का तो छोड़ दुर्भाग्य दिए। है, अब क्या कह सकते हैं इसमें। गवर्नमेंट के के तो बस प्लान बहुत सा यही आया पानी जी। पटाना है, खाद छीटना कि है, बाल बच्चा का किसान भरण क्रेडिट कार्ड पोषण होगा बनाइए, तो पूरा होगा, नहीं तो प्रेशर ऐसे था, ही रहेगा। भारत सरकार के देखिए, प्रेशर था। तो आप लोग किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए थे? क्या करें, नहीं बनाए? प्रोसेस क्यों मांग रहा बनवाए है, इतना भाई? मांग रहा है कि होवे नहीं करेगा, कहाँ भैया, लगी दौड़े जाएगा। बात यह है किसान क्रेडिट कार्ड में आप एक और बात किसान- है, मान के चलिए कि बनवा लिए हम, ठीक है, हमको जिस समय फसल का पैसा का जरूरत नहीं होता है, मान के चलिए कि हमको नहीं है जरूरत किसान क्रेडिट कार्ड से, फिर भी वो पैसा पैसा को देता है, पैसा वो आपका खाता जो है ना, खाता पर वो मेन खाता खाता भेज पर देता डाल है। देगा, चूंकि हमको मेन इंटरेस्ट खाता पर मिलेगा। डाल देगा तो बैंक को किसान इंटरेस्ट क्रेडिट चाहिए। कार्ड का मतलब क्या हुआ, जोत पड़ा तो हमने पैसा लिया, पैसा लिए नहीं पड़ा तो मैं नहीं लूंगा। तो जब ये होना नहीं चाहिए लूंगा ना। तो तुम फिर बैंक प्रेशर देता है कि आपको जो पर्सनल जो अकाउंट है उस पर हम पैसा आपको हम डाल देंगे। डाल रहे हैं। अगर 50,000 का लोन फाइनेंस आपको किसान क्रेडिट कार्ड है तो बैंक भी क्या करता है कि वो पैसा के 50,000 आप पर ठेल दे। खेल रहे। अब अब लीजिए, काम है, अब ये काम ना, है तो ये ना, ब्याज मिलेगा। तो उससे हमको ब्याज भी खड़ा हो गया। हम बिना अरे, काम के ब्याज बिना काम के हम दें? क्यों लेंगे भाई, ये भी अरे जब जरूरत असुविधा है। रहेगा तब ना कोई लेगा जी। अब मान के चलिए कि इसमें गेहूं अभी रोपाया है, गेहूं कट जाएगा, गेहूं के समय में अभी सीजन में पैसा दे दिया, गेहूं कट गया, इसके बाद भी भारत में 3 फसल का है ना, अब गेहूं काट के हमको मन नहीं है कि नहीं हम खेत को पड़ी तो छोड़ेंगे, अगला साल हम नया फसल इसमें डालेंगे, तो वो भी तो कहेगा कि जो बसंत ऋतु का है, बरसात ऋतु का जो है फसल वो उपजाएंगे तो उसमें भी लोन सेंक्शन कर देगा। तो बताइए हम 3 महीना 4 महीना का एक्स्ट्रा ना ब्याज देंगे जी। जबकि ये होना चाहिए किसान क्रेडिट कार्ड में, जब जिस किसान को जरूरत हो जब उसी समय आप दीजिए। जहिया जरूरत होगा, जहिया आपको जहिया अइबे नहीं जरूरत करेगा। होगा, जहिया वो देवे नहीं करेगा, तो क्या बीज जरूरत भी है वही हमको? बात है। अब आज बीज का भी वही बात है, बनाएगा जब थोड़ी जरूरत बैंक है, में जब नहीं जाएगा, देगा। बैंक है कि आप ये चीज बनवा के लाइए लाइए। भूस्वामी प्रमाण पत्र, भूस्वामी के लिए ब्लॉक में जाइएगा तो कि तो आपके नाम से रसीद नहीं, आपके पिता के नाम से रसीद है। पिताजी के नाम से रसीद। कहाँ लगी दौड़ने जाएगा, अरे तो पिता के नाम से रसीद है तो हम पिताजी की ब्रांच में मैं हूँ क्या, मैं और उसमें हिस्सा नहीं है। अब मैं किसानी लाइन में हूँ, किसानी कर रहा हूँ, अब पिताजी के नाम की रसीद है तो मेरा नहीं है उसमें अधिकार। ठीक है, हमको 1 बीघा का अगर 5 बीघा थे 1 बीघा के अधिकार बनता थे, 1 बीघा के अधिकार है ना, वो भी अब तो भूस्वामी बनाने के लिए जरूरत तो ब्लॉक कहेगा अलग टेंशन, तो वो कहेगा अलग, छोड़ो भाई। मैसेज आया था मोबाइल में कि जो भी प्रधानमंत्री सम्मान कृषि योजना से जुड़े हुए हैं कृपया करके, बैंक भी मैसेज भेजा है, ऊपर से भी मैसेज आया है, लेकिन मैसेज पढ़ करके छोड़ दिए, ये तो होबे नहीं करेगा। मैसेज नीतीश कुमार का जरूर दीजिएगा। इस तरह का डिमेरिट्स आप लोग देख रहे हैं कि हमारी जो सरकार है कितने ज़्यादा डिमेरिट्स से भरे हुए हैं, खासकर किसानों के लिए। क्योंकि जब अड़ापतियों की बात आती है तो हम लोग हमेशा मतलब सरकार है अनलिमिटेड पैसा बिखेर देती है, लेकिन जब किसान की बात आती है और जो हम लोग को पेट भरते हैं उनके बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचती सरकार। तो इस पर सरकार को थोड़ी सी पहल करना चाहिए और देखनी चाहिए कि किसान को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये लोग। तो हम यही अपील करना चाहते हैं सरकार से
आप एक टीम बनाएं ताकि हर एक गांव में जाए वो टीम और इन लोगों को ट्रेनिंग दे, इन लोगों को समझे और बढ़िया से किसान को जो जो योजना आ रही है सभी को इम्प्लीमेंट करे आकर के। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।